हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोगों की इंग्लिश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नरेशन। नरेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, पर कोई ऐसे नोट्स नहीं हैं जिनको हम आपसे शेयर कर पाएंगे। बस हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको उनको लिखना हो, आप उनको लिख के रख लीजिएगा। आपको उन्हें कैसे भी सुनना हो आप सुन के रख लीजिए, क्योंकि इट्स टाइम टू ओनली फॉर रिवीजन टाइम। सो केवल उसी चीज के लिए है, बाकी तो है ही नहीं। चलिए आते हैं, अब आगे शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन एक तरीके का कथन होता है, जिसको हम नरेशन कहते हैं। एक तरीके का कथन होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स या जो भी सेंटेंसेस से रिलेटेड एरर आती हैं उनके बारे में हम पूरा इसमें रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो नरेशन को कहते क्या है? नरेशन को सबसे पहले कहते हैं कथन। और जो ये शब्द बना हुआ है, ये बना किससे? ये शब्द बना हुआ है नरेट शब्द से। किससे बना हुआ है? नरेट शब्द से ये बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? नरेट शब्द से बना है नरेशन शब्द। नरेट शब्द से बना है नरेशन शब्द, और नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन शब्द को हम कई तरीके से कह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि इसके सिनोनिम कई होते हैं। नरेशन के सिनोनिम्स क्या होते हैं? कई सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट कह सकते हैं, जैसे असर्शन कह सकते हैं, जैसे डिक्लेरेशन कह सकते हैं। दिस इज द सिनोनेम ऑफ नरेशन, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, बेस, जो जिससे हम स्टार्ट करते हैं कि नरेशन को कहते क्या है। नरेशन एक तरीके का कथन होता है। अब नरेशन में काइंड्स होते हैं, मतलब कथन भी कितने तरीके से हो सकता है। कथन भी कितने तरीके से हो सकता है? कथन भाई दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो कोई बात अपनी डायरेक्ट कहेगा, या एक कोई बात अपनी इनडायरेक्ट कहेगा। भाई कोई कथन कैसे कहा जा सकता है? या तो कोई पर्सन अपनी बात डायरेक्ट कहेगा, या किसी की बात इनडायरेक्ट हमारे पास तक आएगी, ठीक है। या तो हमसे आकर डायरेक्ट पर्सन वो अपनी बात कहेगा, या इनडायरेक्ट जो भी उसकी बात होगी वो किसी के द्वारा भिजवाएगा तब कहेगा। तो नरेशन ओवरऑल कितने टाइप से हो जाते हैं? दो टाइप से, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट में जो इंसान अपनी डायरेक्ट बात कहे, और दूसरों के द्वारा जो बात कहे उसे इनडायरेक्ट नरेशन कह देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि अब जैसे मान लीजिए एक हमारा ये एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स। ये हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हमारा अब हमको इसमें डिफाइन करना है, वी आर लकी, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ। अब हमें इस सेंटेंस में बताना है कि ये सेंटेंस पूरा ऐसे ही क्यों नहीं लिखा गया। ये सेंटेंस आधा ऐसे और आधा ऐसे क्यों लिखा गया? क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? तो अब हम इस चीज को समझते हैं कि ये जो हमारा पहला कॉमा से पहले जो सेंटेंस लिखा होता है, कॉमा के अंदर जो नहीं लिखा होता है, वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि जो पर्सन रिपोर्ट कर रहा है वो क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ गए कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो जो पार्ट कॉमा के अंदर होगा उसको क्या कहेंगे, और जो पार्ट कॉमा से पहले होगा या बाद में होगा या मिड में होगा, मतलब कॉमा के अंदर नहीं होगा, उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में इंसान अपनी बात को कहता है। किससे कहता है? या जो बोलता है उसके बारे, इंसान अपनी बात नहीं कहता है, जो बोलता है उसके बारे में बताया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में। जो बोलता है और जिससे बोलता है वो बताया। जैसे इसमें क्या है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। मोहन कह रहा है अपने दोस्त से, क्या कह रहा है ये नहीं बताया गया।
रिपोर्टिंग स्पीच में मोहन कह रहा है अपने दोस्त में, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज। नेक्स्ट आता है वी आर लकी। अब मोहन क्या बात कह रहा है वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना हम समझ गए बेस की नरेशन को एक कथन कहते हैं, दो तरीके से कहे जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक सेंटेंस हमारा जो नरेशन में लिखा होता है उसमें भी दो तरीके से होता है, जो बात कह रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं तो हम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच हो गए, और आप सुन रहे हैं जो बात हम आपको बता रहे हैं वो बात क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच, वो बात क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम आते हैं यहाँ इस स्लाइड में, अब आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच कभी भी, रिपोर्टिंग स्पीच जो हमने अभी बताई कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो इंसान बोलता है, जैसे मान लीजिए अभी हम, दीक्षा अपनी बात को कह रही है, तो दीक्षा अपनी बात जिससे कह रही है, यानी दीक्षा का नाम और जिससे कह रही है उसका नाम, जिसपे जिस सेंटेंस में होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और हम जो बात कहेंगे वो बात रिपोर्टेड स्पीच में होगी, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा, और वो बात कॉमा के अंदर होगी। ये दो साइन है बात को समझने के। अब रिपोर्टिंग स्पीच याद रखिए सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकती है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकती है, सेंटेंस के मिड में भी आ सकती है, और सेंटेंस के एंड में भी आ सकती है। ठीक है, क्या आ सकती है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये केवल रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है, सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकती है, सेंटेंस के मिड में भी आ सकती है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब ये हम चीजें नोट्स ऐसे बनाकर भी लिख सकते थे, लेकिन अब मैंने लिख दिया, अब आप अपने अपने इन पॉइंट्स को या तो सुन लीजिए या अपने लैंग्वेज में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि अब हम चेंज कैसे करते हैं, है ना, अब हम चेंज कैसे करते हैं और कौन सा चेंज होता है कौन सा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इन चीजों को समझते हैं। भाई टोटल हमारे जैसे पास्ट प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, उसके चार टाइप हो गए, पास्ट टेंस हो गया उसके चार टाइप हो गए, फ्यूचर टेंस हो गया उसके चार टाइप हो गए, यही तो होते हैं, इन्हीं को हम कन्वर्ट करते हैं, ये तो सबको पता है ना। लेकिन अभी इनमें से क्या होते हैं, कुछ कन्वर्ट भी नहीं होते, इनमें से क्या होते हैं, कुछ कन्वर्ट भी नहीं होते। जैसे कौन से नहीं कन्वर्ट होते, ये पॉइंट भी माइंड में रखने का, और वो पॉइंट माइंड में रखने का ये है कि पास्ट परफेक्ट एक तो कंफर्म नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता सॉरी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो सेंटेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये दो सेंटेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। दिमाग में रखिए कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट नहीं होता। व्हाई आई एम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स, बिकॉज आपके माइंड में जो है ये जो भी जितनी भी बार बोले वो केवल सुनकर ही प्रिंट हो जाए, इसलिए इतनी बार बोली जा रही ताकि बिल्कुल फिट हो जाए। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट नरेशन। नरेशन मीन्स कथन, कथन हैज टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, you know very well what is direct and what is indirect, and sentence has two part, reporting speech and reported speech, right? अब आते हैं कि दो सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होते हैं, और वो होते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं जो कि ये फोर हमारा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, एज यू ऑल नो अबाउट इट, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, याद रखिए रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, ये बहुत सुनने वाली बात है, एक एक शब्द किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन के एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए कभी कभी हम जब प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं सेंटेंस के वर्ड्स को तो नॉट वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं।
तो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल ट्रुथ जो होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज वैसे ही रहते हैं। उनमें किसी भी वर्ब में और किसी भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी टेंस में और किसी वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, लिखा हुआ है दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है सेंटेंस में, ये हमारा क्या है सेंटेंस में, विदाउट एयर। कैसे रह सकता है, विदाउट एयर। ठीक है, अब हमें ये बताओ, ये सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल ट्रूथ है? दिस इज अ हैबिचुअल ट्रूथ। ये क्या है, दिस इज अ हैबिचुअल ट्रूथ है कि हम बिना एयर के नहीं रह सकते हैं। हम बिना एयर के रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो अब जब ये होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, अब इसमें क्या होगा कि ये चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट इसका ये जो वी भी लिखा हुआ है उसको भी चेंज नहीं करेंगे। रिपीट अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, डोंट चेंज वी ऑल्सो। वी भी चेंज नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। वी भी चेंज नहीं होगा, वी एज इट इज वी लिखा जाएगा। यानी आपसे ये बहुत बहुत छोटा सा पॉइंट है, कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आएगा कि क्या वी तो नहीं चेंज होगा, तो वी भी नहीं चेंज होगा। हैबिचुअल ट्रुथ में वी भी नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 6 पॉइंट। यदि कोई मैगजीन न्यूज़पेपर, यदि कोई मैगजीन और न्यूज़पेपर अपने लिए किसका यूज करती है, अपने लिए वी का यूज करती है, अवर का यूज करती है, या अस का यूज करती है, आदि का यूज करती है, तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में इन्हें हम किस में चेंज कर देते हैं, इट्स और तथा इट में, इट्स तथा इट और इट्स में ही हमें इनको बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, इट और इट्स में इनको चेंज कर देते हैं। अगर कोई मैगजीन न्यूज़पेपर अपने लिए, जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज inverted comma we are trying our best, to keep you well informed, right? दिस सेंटेंस क्या कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ कौन कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। तो यहाँ जो भी वी अवर अस आएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में, उसको हम किस में चेंज करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर देंगे, वी को चेंज कर देंगे इट, और इज ट्राइंग इट्स, ठीक है, इट्स, और यू को चेंज कर देंगे अस में। ठीक है, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि जिस किसी भी सेंटेंस में मैगजीन और न्यूज़पेपर अपने लिए बात कहेगा, अपने आप के लिए, उस सेंटेंस में इट और इट्स को इट्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करना, वी अवर अस को, यहाँ हमने वी था उसको इट में, अवर था उसको इट्स में, यू था और उसको अस में चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो गया। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, लिसन वेरी केयरफुली, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, तो क्या करेंगे, तो जो रिपोर्ट
भाषण में जाता है क्या सामान? गलत तो कही रहे हो, हमसे कही रहे हो लाइट क्या हो गई हमारी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो तो इस यू को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है। अब इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है शी सेड यू आर सी सेड यू आर गिल्टी। सी सेड यू आर गिल्टी। अब यहाँ इसका क्या होगा? सी सेड दैट। सी सेड दैट। अब यू को किस में चेंज करेंगे? यू को थर्ड फॉर्म या फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है, तो यू को चेंज करेंगे ही में। ही वॉज गिल्टी। अब ये तो पता ही है आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ठीक है, अब आता है कि अब क्या आएगा? अब ये तो सबको पता है, लास्ट नाइट लिखा हो तो चेंज इनटू प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट ईयर लिखा हो तो चेंज इनटू फॉलोइंग ईयर, टुमारो लिखा हो तो द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, टुमारो फॉलोइंग सॉरी द नेक्स्ट डे, और अगर लिखा हो द फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर तो फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर। अब आता है बगैर ऑब्जेक्ट के टोल्ड का प्रयोग नहीं होता है। बगैर ऑब्जेक्ट के टोल्ड का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। टोल्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा और इससे एरर दी जा सकती है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर टेल एक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेल एक क्या है? टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल एक क्या है? टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। जैसे हम लोग कह देते हैं शी टोल्ड मी, तो विदाउट मी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और इससे रिलेटेड एरर आ सकती। तो टेल एक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म है टोल्ड। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब टोल्ड दिया होगा तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का, अगर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारी एरर होगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं सी सेड मी, ये, और सी सेड टू मी। ठीक, ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि ये जो से है और टेल ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। तो सी को सेड कर देंगे, टेल को टोल्ड कर देंगे। सी सेड मी, सी सेड टू मी, सी टेल मी, सी टोल्ड टू मी, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड टू मी सही होगा। ठीक है, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। क्यों है? क्योंकि से और टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब आते हैं, ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हमारी एरर आती है वो क्या होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी एरर होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। जैसे ये सबको पता है कि से को चेंज कर देते हैं आस्क में, वंडर में, इंक्वायर में। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया है सी सेड टू मोहन। ठीक है, हमारा ये सेंटेंस दिया है सेंटेंस दिया है सी सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अब यहां पर क्या होगा? लिखा जाएगा सी आस्क्ड मोहन। ये तो सिंपल है, सबको पता होगा, बस केवल एक रिवाइज करने का। वेदर भी आ सकता है और इफ भी आ सकता है, ही कुड हेल्प हर।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, और किससे रिलेटेड एरर आ सकती है वो समझते हैं। एरर आ सकती है यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में या तो हु से स्टार्ट हो, व्हाट से स्टार्ट हो, हाउ से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो, ये सब हमारे क्या होते हैं WH क्वेश्चन से अगर स्टार्ट हो तो किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यही कंजंक्शन वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज कर दिए जाते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, यू सेड टू योर वाइफ, यू सेड टू योर वाइफ व्हाट आर यू डूइंग। मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा दिया है, व्हाट आर यू डूइंग। अब हम इसका जो बनाएंगे तो ये तो एज इट इज यहाँ लिख देंगे, लेकिन जब उसके बाद यहाँ एक कंजंक्शन वर्ड की नीड होगी, यू सेड टू योर वाइफ, यहाँ कंजंक्शन की नीड होगी तो वहां व्हाट का ही यूज करेंगे और आफ्टर वॉज हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। आस्क्ड, अब ये एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, व्हाट तो लिखा गया है एज इट इज, बाद में उसके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से यही एरर होती है जिसको हमें माइंड में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस, किसमें आते हैं? नेक्स्ट हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट किसमें आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस से भी रिलेटेड मोस्टली एरर आ जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा क्या है। फर्स्ट हमारी है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड अब एरर आने लगी है क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बढ़ गए हैं। ये तो सबको पता है कि जो से और सेड आता है उसको जो भी सेंटेंस में अर्थ के अनुसार हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, या जैसा सेंटेंस की फ्रेमिंग है, जो सेंटेंस से भाव निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। और ये फर्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस में। सेकंड है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मुख्य वर्ब के पहले किसका, उनसे कंजक्शन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमास को अगर नॉट टू लिखा हुआ है सेंटेंस में, जैसे मान लो सेंटेंस दिया है और लिखा हुआ है, जैसे एक सेंटेंस हमारा ये है, लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ये एक एग्जाम्पल है, इसे समझिएगा। ही सेड टू मी डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, ये दिया हुआ है। अब इसी इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें डोंट गो आउट दिया। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए वर्ड है फॉरबिड मी टू गो आउट, दैट्स इट। ठीक है, टू गो आउट। ठीक है, ही फॉरबिड मी, फॉरबिड नॉट निगेटिव वर्ड है, ही फॉरबिड मी टू गो आउट, ऐसे चेंज हो जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा ये सेंटेंस। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि यू सेड टू योर सन, यू सेड टू योर सन स्टॉप वर्किंग। क्या कह रहा है? स्टॉप वर्किंग। अब इसको चेंज करेंगे, क्या कर रहा है? प्रोहिबिटेड कर रहा है ना, एक तरीके से रोक रहा है ना। सी यू प्रोहिबिटेड योर सन। ठीक है, फिर क्या आएगा? योर सन फ्रॉम वर्किंग, योर सन फ्रॉम वर्किंग। कभी कभी सेंटेंस उसके भाव के अकॉर्डिंग बनता है, ना कि जो एक चीज के लिए रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग बनता है। यहाँ सेंटेंस में क्या
भाव आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चेंज होगा नरेशन में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में याद रखना है नॉट टू जब वो आएगा यूज तो नॉट टू प्लस वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फॉरबेड का यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे प्लस ही फॉरबेड मी, जैसे हमने बनाया था ना, ही फॉरबेड मी टू गो आउट, यानी कि या तो कभी कभी नॉट भी लिख देते, नॉट नॉट भी लिख देते हैं अगर फॉरवर्ड नहीं लिखते तो, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब आता है लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये समझिए लेट का प्रयोग क्या होता है, टू सजेस्ट, यानी कि सलाह देना, यानी कि सलाह देना, प्रस्ताव रखना, या टू प्रपोज। दो वर्ड होते हैं किसके, लेट के। लेट का मतलब होता है टू सजेस्ट या टू प्रपोज, दो अर्थ होते हैं लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के, यानी कि किसी भी चीज के लिए अनुमति लेना, टू अलाउ करना, टू अलाउ करना। अब लेट का अर्थ होता ही है सुझाव देना या प्रस्ताव रखना या अलाउ करना। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए होता है। तो से और सेड को, इसीलिए हम से और सेड को किस में चेंज कर देते हैं, से और सेड को चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। किस में चेंज कर देते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू जोड़कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, सी proposed टू मी, ये होगा सेंटेंस। बिना बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस प्रपोज्ड और सजेस्टेड इनकम्प्लीट है, और इसमें दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। किस कंजंक्शन का यूज किया जाता है, दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और अब देखते हैं, ये था ओनली लेट के, हमने अभी बताया, लेट का केवल बताया किसी चीज को अलाउ करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए हम लेट का यूज करते हैं, और उसमें प्रपोज्ड और सजेस्टेड वर्ड को यूज कर देते हैं से और सेड की जगह पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, दैट कंजंक्शन का यूज होता है। अब आता है लेट्स। लेट्स, अगर लेट्स से सेंटेंस शुरू हो है तो उसके लिए कंजंक्शन का क्या यूज करते हैं, दैट का तो यूज करते ही हैं, और शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस केवल लेट से शुरू है तो कंजंक्शन टू लगता है। ध्यान रखिए, लेट से शुरू है तो कंजंक्शन टू लगेगा, लेकिन लेट्स से शुरू है तो कंजंक्शन दैट हो जाएगा। बहुत माइनर सा पॉइंट है। इफ सेंटेंस लेट से शुरू है तो कंजंक्शन टू, लेट्स से शुरू है तो कंजंक्शन दैट का यूज होगा। और ये तो समझिएगा कि सजेस्ट और प्रपोज के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मान लो प्रपोज्ड और सजेस्ट के बाद, जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया है सी सेड, और दिया है लेट्स गो फॉर वॉक, गो फॉर अ वॉक। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे सी सजेस्टेड गोइंग फॉर वॉक। ये भी सेंटेंस ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। तो सी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, तो प्रपोज, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, प्रपोज सजेस्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो अब ये समझ गया कि लेट से अलाउ करने वाले और लेट से अलाउ करने के बाद कंजंक्शन क्या लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, और दैट कंजंक्शन मोस्टली यूज्ड होगा। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सपोज दैट मान लीजिए यहाँ सेंटेंस दिया है ही प्रपोज्ड टू गो। अब ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस सही है, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड, विच सेंटेंस इज करेक्ट, टेल मी। हमको पता है हम प्रपोज्ड और सजेस्टेड कब लगाते हैं,
ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद किस कंजंक्शन का यूज होगा, दैट कंजंक्शन का यूज होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो नरेशन से रिलेटेड थे जिनसे एरर आ सकती है, इनको रीड करिएगा। थैंक यू।